नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इन दोनों सीटों पर चुनाव को लेकर के बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रही हैं। सारी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जा चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके परिणाम के बाद बिहार की सियासत बदल सकती है? क्योंकि जो विधानसभा के उपचुनाव हैं, इसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने बल पे उम्मीदवार उतारी हैं और ये दावा भी कर रही हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। लेकिन क्या उनकी सरकार बनेगी? आज हम आपको ऐसे 5 फैक्टर बताने जा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बार विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होगी और कौन अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। सबसे पहला फैक्टर है नीतीश के लव कुश का टेस्ट। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही लव कुश के जो समीकरण है उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन क्या इस बार की विधानसभा में उनका लव कुश समीकरण साकार होगा? इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल कर लव कुश समीकरण को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेला है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में आने के बाद लव कुश समीकरण पर सबसे बड़ी दावेदारी जदयू की हो गई है। लेकिन तारापुर में लव कुश समीकरण दांव पर है। अगर जदयू ये सीट निकाल लेती हैं तो जदयू लव कुश समीकरण पर मुहर लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति पलट सकती है। यानी कि आपको बताएं कि ये लव कुश समीकरण जो कि नीतीश कुमार का एक रणनीति रहा है, शुरू से ही वो लव कुश समीकरण को लेकर के चलते हैं और इस बार भी वो यही दांव अपना रहे हैं। अगर इस बार लव कुश समीकरण फेल हो जाता है तो बिहार की राजनीति में बदलाव आ सकती है। वहीं दूसरी अगर हम फैक्टर की बात करें तो बीजेपी का समर्थन क्या जदयू को मिल रहा है? इस पर भी कई बार जदयू के नेताओं की तरफ से आरोप लगते आए हैं कि इस बार जदयू को बीजेपी का समर्थन नहीं मिल रहा है और इस वजह से उन्हें काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने कई सही तरीके की बयानबाजी भी की है, कई तरीके की बातें भी कही हैं। आपको बताएं कि तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों जदयू की सीटिंग लिस्ट है और इस वजह से जदयू के ऊपर काफी दबाव है। जदयू को ये दोनों सीटें जीतने के लिए भाजपा की मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि दोनों सीटों पर कुछ ऐसी जातियां हैं जिन पर भाजपा की पकड़ मानी जाती है, खासकर सवर्ण और वैश्य और अति पिछड़ा वोटर, जिस पर राजद और कांग्रेस की नजर भी टिकी हुई है और उनके उम्मीदवार भी इसकी तकदीस करते हैं। अगर भाजपा अपने मजबूत वोट बैंक को जदयू के उम्मीदवार को ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हुई तो जदयू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही जदयू और भाजपा के संबंध पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जदयू ने आरोप लगाया है कि भाजपा के वोटर जदयू उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट नहीं हुए हैं। यानी कि एक बार फिर से आप कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं तनाव दिख रहा है। लगातार जदयू की तरफ से ये आरोप बीजेपी पर लगाए जाते हैं कि वो उन्हें समर्थन नहीं करती है और इस बार जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसमें ये बातें भी साफ हो जाएंगी कि क्या जदयू को बीजेपी समर्थन करती है या नहीं। क्योंकि इस बार भी जदयू ने साफ तौर से कह दिया है कि बीजेपी का समर्थन उन्हें चाहिए, क्योंकि उनके जो वोट बैंक हैं सवर्ण और वैश्य जाति के, वो अगर उन्हें समर्थन करते हैं तो एक बार फिर से जदयू की सरकार वहां बन सकती है। क्योंकि इसके पहले भी जदयू की ही सरकार वहां थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो काफी मुश्किल भरा लग रहा है, क्योंकि सारी पार्टियां अपनी जी जान इस चुनाव में झोंक दी हैं। वहीं तीसरा फैक्टर हम आपको बताएं वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर, यानी कि विपक्ष की पार्टी को लेकर के। तेजस्वी यादव ने अपने MY समीकरण को बदल दिया है। तेजस्वी यादव ने अब कहा है कि अब राजद MY समीकरण पे नहीं चलेगा, अब राजद A to Z समीकरण पे चलेगा। यानी कि सारे लोगों को मौका दिया जाएगा, सिर्फ मुस्लिम और यादव को नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के उन्होंने तो आगे की रणनीति बनाई है, लेकिन ये रणनीति कितनी सफल होगी वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताएं कि आरजेडी का आरोप लगता रहा है कि राजद MY समीकरण की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव इन आरोपों को गलत बताते हैं। कई बार ये कहा गया है कि राजद अब बदल चुका है और अब राजद A to Z की पार्टी बन गई। तारापुर और कुशेश्वर में राजद ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, तेजस्वी
अपने उसी दावे को पुख्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर चुनाव परिणाम तेजस्वी के पक्ष में आया तो तेजस्वी यादव के दावे को आने वाले समय में मजबूती मिल जाएगी, जो बाकी पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकती है। यानी कि तेजस्वी यादव ने जो ये दावा किया है कि अब वो MY समीकरण को छोड़ करके आगे सारे जातियों को मौका देंगे, सिर्फ मुस्लिम और यादव की पार्टी राजद नहीं है, वो सारी पार्टियों की सारी जातियों की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और मुस्लिम और यादव को ही आगे बढ़ाने का राजद काम करती है। इस बात को तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर इसका ऐलान किया था और इसी को लेकर के आज इस जो उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में विधानसभा के, उसको लेकर के उन्होंने उम्मीदवार भी उतारे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव कितना इसमें सफल होते हैं। अगर सफल होते हैं तो उनकी आगे की राजनीति काफ़ी अच्छी हो जाएंगे और अगर नहीं होते हैं तो फिर से वो MY समीकरण से वो घिरते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अब हम आपको चौथा फैक्टर बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस और राजद में जो इन दिनों टकराव देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार से है, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि उनकी तरफ से ये पार्टी टूट चुकी है, वहीं राजद ने इस बात से इनकार कर दिया है। यानी कि फ्रेंडली आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से ये जो दोनों दोस्ती है वो दाव पर लगी हुई है। बिहार में लंबे समय से राजद और कांग्रेस की दोस्ती रही है और दोनों गठबंधन पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार के उपचुनाव में राजद ने कांग्रेस को नाराज कर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे कांग्रेस नाराज है। हालांकि राजनीति हल्के में यह भी चर्चा है कि राजद और कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कदम उठाया, लेकिन बिहार कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो राजद से अलग होना चाहता है और चुनाव परिणाम में जब कांग्रेस ठीक ठाक मुकाबला करते नजर आई है, चुनाव परिणाम राजद और कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो आने वाले समय में राजद और कांग्रेस की दूरियां बढ़ सकती। बता दें कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद राजद और कांग्रेस की तलखी बढ़ सकती है। वहीं अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी इस बार अपनी पूरी दाव लगा चुके हैं। चिराग पासवान के हाथ से लोजपा का कमान छिन चुकी है और लोजपा की दोनों सीटों पर चिराग की प्रतिष्ठा दाव पर है। दरअसल तारापुर चिराग के संसदीय सीट जमुई के अंतर्गत आता है। वहीं कुशेश्वर स्थान में पासवान वोटर का रुख क्या कहता है, इस पर भी चिराग की आने वाली रणनीति बहुत कुछ निर्भर करती है। वजह यही है क्योंकि चिराग पासवान अक्सर यह दावा करते हैं कि पासवान वोटर उनके साथ हैं। तो इस तरीके से आपको बताएं कि ये जो 5 फैक्टर हैं, इससे आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में तय हो जाएगा कि किसकी इस बार सरकार बनेगी और इससे बिहार कितना प्रभावित होता है, आने वाले समय में कितना बिहार की राजनीति बदलती है, ये आगे देखना होगा। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।